नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग परेशान हैं कि यह हिंदू शेर कहां किस जंगल में छिप गया है। मैं हिंदू शेर जानबूझ कर रहा हूं। जिस तरह से सारे चैनल आज हिंदुस्तान के विरोध अभियान चलाते दिख रहे हैं, उसमें एक ऐसा शेर जो उन अभियान को हिंदुस्तान के पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए काम करता दिख रहा है, वो हिंदू शेर नहीं तो और क्या है। जी न्यूज छोड़ दिया जाए तो बाकी अधिकांश चैनल इस समय विदेशी पैसों से पोषित हैं, विदेशी एजेंडा को चला रहे हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये सारे के सारे चैनल भारत सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के बहाने देश के खिलाफ एजेंडा शुरू कर देते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ एजेंडा शुरू कर देते हैं। जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे धर्म हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उस पर मीन मेख निकालने काम करते हैं। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं। इस्लाम भी पवित्र धर्म है, ईसाइयों का धर्म भी पवित्र धर्म है। मेरा किसी धर्म से कोई विरोध नहीं है, लेकिन उनकी बुराई कोई भी चैनल नहीं दिखाता। हिंदुत्व में थोड़ा भी बुराई कुछ दिखा, हिंदू धर्म मानने वालों से कोई भी छोटी सी गलती हो जाए, देखो किस तरह टूट पड़ते हैं। 55 साल की दादियां लिपस्टिक लगाकर किस तरह से शुरू करती हैं हिंदू विरोधी एजेंडा चलाना। मुंह निपोर निपोर के ऐसे बोलेंगी जैसे सारी बुराइयां हिंदू धर्म में ही है। बाकायदे एजेंडा चलाया जा रहा है। ऐसे में कई बार तो लगता था कि हमारा धर्म बचेगा भी कि नहीं। एक विधायक की माइनर बेटी, दुर्भाग्य सौभाग्य से भाजपा के विधायक था, वो एक बुढ़े के साथ चली जाती है। बुढ़ा हाथ कटा पैर कटा, स्वजाती नहीं, लेकिन उसको बरगला कर शादी करता है, वीडियो डालता है। तो ये हमारी चैनल वाली दादियां ऐसे टूट पड़ी उसके खिलाफ जैसे कि वो आत्महत्या कर ले, इस तरह का माहौल तैयार करती हैं। उत्तर प्रदेश का विधायक, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं मेरे मुंह से तो किसी की बदनामी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन इन दादियां, लिपस्टिक धारी दादियों पर मुझे हंसी आती है कि ये नहीं सोच रही कि आखिर वो भी उसकी मां पर क्या गुजरेगा, जिसकी बेटी एक 18 साल की लड़की 48 साल के बूढ़े के साथ शादी करके जा रही है। क्या सुखी रहेगी? जब तक वासना का उसका योग रहेगा तब तक वो सुखी रखेगा, इसके बाद छोड़ देगा। कौन जिम्मेदार होगा? बाप तो चिंता करेगा ही ना। लेकिन हमारी लिपस्टिक धारी ये दादियां, चैनल वालियां इस तरह से बेचारे की बदनामी कर रही थी। मुझे शर्म आती थी। ये महिला भी हैं क्या? कई बार तो लगता है न महिला है न पुरुष है, बाकी आप सोचिए क्या है। जिस तरह से महिलाओं, जिस तरह से एक बेटी की बदनामी कर रही थी। बाप मर जाए, अगर बाप सासी न होता, उसके साथ पार्टी का संबल न होता, उसके साथ उस क्षेत्र की जनता न होती तो सुसाइड कर लिया होता। लेकिन खैर, उसने, बाप ने एक बड़ा आदर्श दिया। एक लावारिस लड़की रोड पर पड़ी मिली, 3 दिन की, शायद अवैध संतान किसी की रही होगी, उसको बेटी बना के लाया, पाल रहा है। आज 3 साल की बेटी हो गई है। अब वो अपनी बेटी तो भाग गई दुराचारी के साथ। वो नौकर था उस परिवार का, वो उस परिवार का बॉडीगार्ड था विधायक का, लेकिन जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। खैर, वो मामला पुराना हो गया। आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदू शेर अर्णव गोस्वामी का। इस शेर ने, ये सनातनी शेर है, इस शेर ने जब आर भारत शुरू किया तो लोग मखौल उड़ा रहे थे। ठीक है, उसकी स्टाइल चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के बोलने की है। उस चैनल में ज्यादातर काम करने वाले उसी महापुरुष का आदर्श मान करके सब चिल्लाते हैं। एक चिल्लाने की संस्कृति शुरू हो गई है। बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अधिकांश दर्शक उसे पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। टीआरपी के मामले में आज वो नंबर 1 है देश में, तो ये तो ठीक है। लेकिन पिछले कई महीने से बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद से हिंदू शेर कहां गायब हो गया, इस पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, हिंदू शेर गायब नहीं हुआ है। हिंदू शेर अश्वमेध यज्ञ करने निकला है। यह हिंदू शेर विश्व के 129 देशों में अपने चैनल को बढ़ाने निकला है। ये रेस्ट नहीं लिया है, ये योजना बना रहा है। अर्णव गोस्वामी विश्व भर में आर भारत को, रिपब्लिक भारत को फैलाने जा रहा है। रणनीति बन चुकी है और भारत के जितनी भी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं में भी चैनल लॉन्च करने जा रहा है।
बंगला लॉन्च कर दिया है, मराठी लॉन्च करने की प्लानिंग है। सारी भाषाएं, सारी जितनी भाषाएं हैं सबकी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका चैनल हिंदुस्तान में लॉन्च होने जा रहा है, तैयारी हो चुकी है। इस शेर के पीछे कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जिस तरह का हिंदू शेर है, जिस तरह की मर्दानगी दिखाता है, 100% मेरा पूरा विश्वास है कोई तो बड़ा संगठन, कोई दमदार संगठन, कोई हिंदूवादी संगठन जरूर इसको संबल दे रहा है, वरना अकेला अर्नब गोस्वामी क्या लड़ पाता। लेकिन सफल रहा। जिस तरह से गैर भाजपाई सरकारों ने इस शेर को परेशान करना चाहा, गैर एनडीए शासित राज्यों में आर भारत को परेशान करने का प्रयास किया गया, लेकिन उस पर भी शेर जैसा बाहर निकला। ये इसके साहस की देन है। मैं इसके साहस को सलाम करता हूं, अर्नब गोस्वामी के साहस को सलाम करता हूं। महाराष्ट्र सरकार, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के समर्थन से चल रही है तिपहिया सरकार ने तो बाकायदे इस शेर को मार डालने तक की प्लानिंग की थी। एक मंत्री नवाब मलिक ने तो बाकायदे बात करते करते कह दिया, जिस तरह से परेशान किया जा रहा है ये आत्महत्या कर लेगा, मतलब मार डालने की योजना थी। टीआरपी केस में फंसाया। टीआरपी केस में फंसाने वाला परमवीर सिंह जो तत्कालीन पुलिस कमिश्नर आज खुद जेल में जाने की नौबत आई है। टीआरपी केस के चक्कर में सचिन बाजी एपीआई इस शेर को पकड़ने घर में जिस तरह से बदतमीजी करते हुए घुसा था, आज वो जेल में सड़ रहा है। ये ब्राह्मण पुत्र का श्राप खा जा रहा है, इस सरकार को खाया जा रही है। इस तलोजा जेल में रखा थे ना इसको ले जाकर के अर्नब गोस्वामी को, आज तलोजा जेल में वाजे सड़ रहा है। वही वाजे जो घर से घसीट के लाया था, आरोप है कि पिटाई किया था। ये परमवीर सिंह, परम पापी परमवीर सिंह जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेकर के टीआरपी केस में फंसाने की कोशिश किया, ऐसा कोई आईपीएस अफसर नहीं करता, कोई मीडिया से नहीं टकराता, उसके खिलाफ एफआईआर करता है, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर टीआरपी केस नकली केस बनाता है। अगर असली केस होता तो कोर्ट इस व्यक्ति को बाकायदे जमानत न देता। 7 दिन बिना कारण तलोजा जेल में रखा। मार डालने की प्लानिंग थी। कोरोना काल में शायद ऐसा षड्यंत्र लग रहा था कि जिसे कोरोना हो जाए मर जाए। शेर को ले गए थे आरोपी बना के, लेकिन जब तलोजा जेल छूटा है, जिस तरह से हुंकार भरा है, जिस तरह से बयान दिया है, उससे तो मैं इस शेर को मैं नमन करता हूं। ये शेर छूटने के बाद अपने बयान में कहा था कि आर भारत मीडिया हाउस नहीं है, आर भारत खत्म करना मुश्किल है, क्योंकि आर भारत विचार है। कंपनी मर सकती है, व्यक्ति मर सकता है, विचार नहीं मर सकता। जैसे भारत से आरएसएस खत्म करना असंभव है, क्योंकि आरएसएस कोई संगठन नहीं है, आरएसएस विचार है, आरएसएस राष्ट्रवादी विचार है। नेता मरेंगे, पदाधिकारी मरेंगे, दूसरे तैयार हो जाएंगे, करोड़ों लोग तैयार हो जाएंगे। एक को मारोगे, एक को जेल में डालोगे, पीछे करोड़ों तैयार है, क्योंकि विचार है, विचार नहीं मरता। कम्युनिज्म एक विचार है, वो नहीं मरेगा, ठीक है, सिकुड़ जाएगा। अब भारत, अब उस विश्व में कहीं उसकी उपयोगिता नहीं रही कम्युनिज्म की, कम्युनिज्म खत्म हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं दीपक जैसे टिमटिमाता रहेगा, खत्म नहीं होगा, क्योंकि विचार है। वैसे ही आरएसएस कोई पार्टी संगठन नहीं है, आरएसएस एक विचार है, राष्ट्रीयता का विचार है। ये जो शेर अर्नब गोस्वामी जिस अभियान को लेकर चल रहा है, राष्ट्रीयता को जगाने के जिस कोशिश में लगा है, प्रचंड राष्ट्रीयता की जिस कोशिश में लगा है, वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अंदर डाल दिए ना, क्या उखड़ा। आज अंदर करने वाले खुद अंदर जा रहे हैं। परमवीर सिंह गिड़गिड़ा रहे हैं, कोर्ट से भीख मांग रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है। इस अर्नब गोस्वामी को जेल डालने की जो योजना बना रहे थे तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख, शिकंजे में जेल के हैं, कभी भी जेल जा सकते हैं। गृह मंत्री पद चला गया, जेल से बचने के लिए नाना प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा है। गृह मंत्री पद गया, एनआईए जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, जिस तरह से मुकेश अंबानी घर के सामने रखा गया जिलेटिन, 18 जिलेटिन वाला जांच आगे बढ़ रहा है, उसमें बहुत सारे लोग जेल में जाएंगे। ये रिक्शा सरकार के बहुत सारे लोग जेल के सन्निकट हैं। अर्नब गोस्वामी को तो फंसा दिए थे, कोर्ट खड़ी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, न्याय तो कहीं न कहीं मिलेगा। उसको मार डालने की प्लानिंग कर रहे हो, उसका विचार कैसे मरेगा। उसने, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब जेल से छूटा था, जिस समय जेल जा रहा था अर्नब गोस्वामी, तो ये लोग कैदी बना के, आरोपी बना के ले गए थे, लेकिन जिस समय छूटा था एक लड़ाका दिखा था, एक साहसी, एक शूरवीर के रूप में बाहर आया था। उसकी हुंकार
की आवाज़ पूरे देश में पहुंची थी, सभी राष्ट्रभक्तों को पसंद आई थी, सभी सनातनियों को पसंद आई थी। तो महाराष्ट्र की रिक्शा सरकार के दो घटक, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, ये दोनों लोग तो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं। इनको, इनका जीना, इनका सांस लेना सब मुसलमानों के आसपास इर्द गिर्द रहता है। वायनाड के सांसद राहुल गांधी से क्या उम्मीद की जा सकती है, उनकी पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है? इटली से आई श्रीमती सोनिया गांधी से क्या उम्मीद करेंगे, जिनको हिंदुत्व ही नहीं मालूम, सनातन ही नहीं मालूम। तो सनातनी शेर, हिंदू शेर को दबाना मुश्किल है। ये बड़े तेवर के साथ जल्दी ही आप सबके बीच आने जा रहा है। पूरे विश्व में इस तरह का एक जाल बना रहा है कि सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, भारत के खिलाफ अगर कोई चैनल मूवमेंट चलाएगा तो उसे काट तैयार कर रहा है। देखिए, भारत को बदनाम करने की योजना, भारत के सारे चैनल लगभग जी न्यूज वगैरह छोड़ के, आर भारत जी न्यूज छोड़ के, इन सब चैनलों में किसी न किसी बहाने विदेशी पैसा आ गया है, मिशनरियों का पैसा आ गया है। ये वही कर रहे हैं जो मिशनरियां चाह रही हैं, जो हिंदुत्व को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं मिशनरियां, उन्हें प्रचार करना है। इन्हें इस्लामिक कंट्री से पैसे आ रहे हैं, देश नहीं, राज्य नहीं, सरकार नहीं, वहां के आतंकवादियों के पैसे इनमें इन्वॉल्व हैं। इनके पत्रकारों को बाकायदे वहां से पॉकेट आते हैं, ऐसी भी खबर है। सच्चाई कितनी है खैर एनआईए जांच करेगी, बाहर आएगा। सीबीआई, एनआईए, ईडी सब अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं, बाहर आएगा। तो मैं जो आज बताना चाह रहा था, बताना जा रहा हूं, वो ये है कि अर्णव गोस्वामी, हिंदू शेर, सनातनी शेर, बड़े स्तर पर विश्व में अपना डंका बजाते हुए चैनल में जल्दी ही आप सबके सामने आने जा रहा है। जो मेरी खबर है वो ये है कि कुछ और बड़े धमाके के साथ, और बड़े स्कूप के साथ, और बड़े विस्फोटक सामग्री के साथ जल्दी ही आपके बीच होगा। अर्णव गोस्वामी पर यह एपिसोड इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, इसको सब्सक्राइब करें, जन जन तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।